एवरीवन, हम लोग अपनी चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। मैं सुशील कटोच। द चिन remonstrated with the camel, who said hump. The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. The jinn assured the camel his hump would always be a help. जिन जो था उसने कैमल के पीठ पे एक हम्प उगा दिया जो कि एक लंप था, और उसने उसको एश्योर भी किया कि जो हम वो उसके काम आएगा। चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। द जिन rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. जिन ने अपने आप को अपने धुएं के गुबार में लपेटा और पूरे रेगिस्तान का चक्कर लगाने के लिए चला गया, और उसने देखा कि कैमल जो है, ऊंट जो है, वो अपनी प्रतिबिंब को पानी में देख रहा है। My friend, said the jinn, what this I hear of you, you're doing no work? हे जिन ने उससे कहा, ऊंट से, हे मेरे दोस्त, मैं ये तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई भी काम नहीं करते। The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. फिर जिन बैठ गया अपनी ठोड़ी पे अपना हाथ रख के, और ऊंट फिर भी अपने प्रतिबिंब को पानी के पूल में दिखता रहा। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. उसने कहा, क्योंकि तुम सोमवार से अभी तक बिल्कुल बेकार बैठे थे, इस वजह से तुम्हारे को 3 काम अधिक दिए गए हैं। और वो सोचता हुआ अपने हाथ अपनी ठोड़ी पे रख के निकल गया। हम्प सेड द कैमल, ऊंट ने फिर अपनी प्रकृति के अनुसार हम्प कह दिया। I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. जिन ने उसको कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसको बार बार नहीं कहता। तुम इसको बार बार बहुत ज़्यादा कहते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, और कैमल ने दोबारा से हम्प करके ही जवाब दिया। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प। और जैसे ही उसने हम्प कहा, उसकी जो पीठ थी जिसके ऊपर उसको बहुत मान था, वो धीरे धीरे पफ करना स्टार्ट हो गई। डू यू सी दैट, सेड द जिन। जिन ने पूछा, क्या तुमने उसको देखा? दैट्स योर वेरी ओन हम्प, यही तुम्हारा अपना हम्प है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, और ये तुम्हारी पीठ पर तुमने ही लगाया है कुछ भी काम नहीं करके। टुडे इज थर्सडे, आज वीरवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगेन। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। आज वीरवार है और तुमने सोमवार से जब से काम शुरू हुआ है कुछ भी नहीं किया है, अब तो काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक। ऊंट ने फिर से कोई बहाना लगा दिया, बोला कि मैं अपनी पीठ पर इस हम्प के साथ किस प्रकार काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पस, सेड द जिन। जिन ने जवाब दिया, इसका भी, जो हम्प तुम्हारे पीठ पे उगा है उसका भी कोई उपयोग है। ऑल बिकॉज यू मिस थ्री डेज, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। बोला, इसका उपयोग क्योंकि तुमने 3 दिन का काम जो है उसको मिस कर दिया है, उसको नहीं किया है, तो अब तुम 3 दिन बगैर खाए पिए इस हम्प की सहायता से जिंदे रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम ये कभी भी मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया।
ने मजाक में कहा कि देखो मैं तुम्हें हम्प दे दिया ना, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द थ्री एंड बिहेव। बोला तुम रेगिस्तान से बाहर आओ और उन तीनों के साथ जा करके, ऑक्स, डॉग और हॉर्स के साथ जा करके अच्छे तरीके से व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री, एंड फ्रॉम दैट डे टू द कैमल ऑलवेज वियर से हम। और कैमल उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए चला गया। उस दिन से वो उसके पीठ पर ये हम्प आ गया। वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave। बोला आज तक वो जो उसने शुरू में सृष्टि के, धरती के शुरू होने के शुरू शुरू के दिनों में जो 3 दिन का काम मिस किया था, उसको आज तक वो नहीं कवर अप कर पाया। और उसने बिहेव करना, अपने उसके व्यवहार में भी कोई बदलाव नहीं आया। रूडियर्ड किपलिंग किपलिंग जी ने इसको लिखा है। चलिए इसका हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। ये कहानी शुरुआत की है जब जानवर से मनुष्यों ने के लिए काम करना शुरू ही किया था। जो ऊंट था वो जंगल के बीचों बीच रहता था। सोमवार को जब उसके पास पहले घोड़ा आया, उसने जवाब दे दिया हम। फिर डॉग आया, उसने बोला चलो हमारे साथ काम करो, उसने फिर से हम कहा। फिर उसने ऑक्स आया, उसने कहा चलो हमारे साथ प्लॉग करो, उसने फिर से हम कह दिया। उसने जवाब दिया डियर थ्री। जो मनुष्य था जिसके पास वो लोग गए थे बोलने के लिए कि भाई ये तो काम नहीं करता, तो उसने बोला कि तुम तीनों ने तो, मुझे पता है वो किसी काम का नहीं है, लेकिन अब उन तुम तीनों को ही उसके हिस्से का काम भी करना पड़ेगा। इससे नाराज होके उन तीनों ने पंचायत बुलाई, जिसमें वहाँ जंगल के पास से जिन गुजर रहा था। जिसने देखा कि इन लोगों की पंचायत चल रही है, वो फटाफट आया और इनसे, बादलों के गुब्बार में आया और इनसे बात करना शुरू हो गया। हो, फिर उसने सोचा हो ये लोग तो मेरे ऊंट के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो गाय बैल ने उसको सारी कहानी सुनाई। तो जिन ने जवाब दिया चलो मैं उसको, थोड़ी देर तुम वेट करो, 1 मिनट, मैं उसको हम्प लगा देता हूँ। माई फ्रेंड, बट दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क। उसने ऊंट से बोला कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते। तो उसने फिर से जवाब दिया हम, और उसने उसकी पीठ पर हम उगा दिया। आगे देखिए कि जिन उससे बोलता है देखो मैं तुम्हारी पीठ पे हम पकाया है, जो तुमने 3 दिन का काम मिस किया था। अब ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ये जो हम्प है तुम्हारी पीठ पे इसलिए लगाया गया है ताकि तुम जो हो उस काम को बगैर खाए पिए कर सको, और यही इसका पर्पस है। इसके बाद ऊंट जो है वो उन तीनों के साथ चल देता है, और लेकिन आज तक उसने ना तो बिहेव करना सीखा, ना ही वो 3 दिन का काम कवर कर पाया। थैंक्स, होप आपको समझ आ गया होगा। हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।